नमस्कार। एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को एक 30 फीट बाई 35 फीट मतलब 1050 स्क्वायर फीट में बनता हुआ घर का अब तक का काम अंदर से और बाहर से दिखाने वाला हूँ। इस घर का वॉक थ्रू दिखाने वाला हूँ, साथ में कॉलम और बीम का डिटेलिंग वगैरह भी दूंगा। उसके साथ साथ इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा आया है इसके बारे में भी पूरा जानकारी आप लोग को देना चाहता हूँ। बात करेंगे इस घर का फर्श का लेवल से, तो आप देख सकते हो कि अगल बगल का जो ग्राउंड का लेवल है वहाँ से 3 से 3.5 फीट का हाइट में इस घर का जो फर्श है उसको रखा गया है। और रोड का लेवल से लगभग देख सकते हो 1.5 फीट के आसपास में इसका हाइट को रखा गया है। तो रोड के लेवल से 1.5 फीट के आसपास में रखा गया है और ग्राउंड लेवल से 3 से 3.5 फीट का हाइट यहाँ पे प्राप्त किया गया है। काफ़ी अच्छा हाइट यहाँ पे रखा गया है। इसके साथ में इस घर का जो कॉलम लगा हुआ है आप देख सकते हो, साइड की तरफ में 4 कॉलम लगा हुआ है और इस घर में टोटल 14 कॉलम के साथ इसे बनाया जा रहा है। किस तरीक़ा से इस घर का काम को किया जा रहा है पूरा जानकारी दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोग को इस घर के लिए जो कॉलम का साइज़ है इसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये जो देख रहे हो जो इस घर के लिए टोटल कॉलम है, चाहे आप साइड में देखिए, फिर सामने की तरफ देखिए, पीछे की तरफ देखिए, सारा कॉलम का साइज़ सेम है। और ये जो कॉलम है मैं आपको एक कॉलम को दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, ये जो कॉलम है इसका साइज़ 9 इंची बाई 9 इंची का है और 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया इसमें 12 mm का। प्रत्येक कॉलम का यही कहानी है, 9 इंच बाई 9 इंच और 4 सरिया का प्रयोग किया गया है 9 mm का। अगर आप इस साइज का कॉलम लगाते हो तो हार्डली आप 1 से 2 तला तक अपने घर को बना सकते हो। इस घर का जो लैंडिंग है, जो सीढ़ी के लिए काम किया गया है, लैंडिंग इससे बाहर निकला गया है। देख सकते हो सपोर्ट के लिए दोनों तरफ से यहाँ पे जो बीम है उसका सपोर्ट भी यहाँ पे दिया गया है, जो सीढ़ी का स्लैब है उस पर। तो इस तरीक़ा से इस घर का जो काम है उसे बाहर से किया जा रहा है। पैरापेट में आप देख सकते हो छत के ऊपर में ये जो बिट डिज़ाइन है उसका प्रयोग भी यहाँ पे किया गया है। कॉर्नर पे इस घर के लिए जो सीढ़ी रूम है, जो हेडर रूम है, उसका काम किया जा रहा है। और इस घर का जो विंडो है उसे आप देख सकते हो, साइड की तरफ हो या फिर सामने की तरफ हो, 4 जो विंडो आप देख पा रहे हो, चारों का जो डिज़ाइन है वो बॉक्सनुमा डिज़ाइन के साथ ही इस घर का जो खिड़की है उसका निर्माण यहाँ पे किया जा रहा है। और इसी खिड़की के साथ आजकल ज़्यादातर लोग अपने घर को भी बनाना पसंद कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ अलग टाइप का काम किया गया। देखिए यहाँ पे 4 फीट बाई 4 फीट का विंडो आपको सामने की तरफ मिल जाता है और उसके जस्ट बगल में इस घर के लिए जो मेन एंट्रेंस है उसे भी रखा गया है। 4 फीट बाई 7 फीट का मेन डोर यहाँ पे रखा गया है। चूँकि इस घर का मेन डोर और खिड़की अगल बगल में ही है, उसके लिए वहाँ पे कुछ अलग टाइप का काम किया गया। देखिए दोनों के ऊपर में, दोनों को जोड़ते हुए ऊपर में स्लैब यहाँ पे निकाल दिया गया है, छज्जा जैसा काम किया गया है, उसमें एक बिट डिज़ाइन भी लगाया गया है। तो इस जगह को आप अच्छे तरीके से बना देते हो तो आपका घर का जो लुक है वो कई गुना तक बढ़ सकता है। उसके साथ साथ सामने की तरफ देख सकते हो लगभग 2.5 फीट के आसपास का छज्जा इसे निकाला गया है सपोर्ट के लिए। यहाँ पे कैंटिलीवर जो बीम होता है, जो लटक बीम होता है, उसका भी प्रयोग यहाँ पे किया गया है। तो इस ढंग से इस घर का छज्जा का भी निर्माण को किया जा रहा है, आप देख सकते हो। और इस छज्जा के ऊपर में एक सुंदर सा पोर्टिको का डिज़ाइन आपको देखने को भी मिलने वाला है। यहाँ पे घुसने के साथ हॉल मिलता है और ये जो जगह है वो किचन के लिए है और हॉल के बाया साइड आपने देखा कि सीढ़ी है। तो चलिए बिना देर के घर के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे काम को किया जा रहा है और कितना रुपये का खर्चा आया है इसके बारे में भी पूरा जानकारी आप लोग को देने वाला हूँ। घर का काम अंदर से प्लास्टर तक का कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हो ये पूरा प्लास्टर का काम है। हालांकि इसमें चौखट लगाने का जो काम है वो अभी बाकी है, सिर्फ प्लास्टर कर दिया गया है चौखट और ग्रिल लगाने से पहले ही। तो देखिए घुसने के साथ ही आपको बड़ा साइज का हॉल मिला। उसके साथ साथ हॉल के दाहिने तरफ आपको इस घर के लिए मिल जाता है किचन। उधर भी 2 रूम आपको देखने को मिल रहा है, सामने की तरफ भी रूम है। चलिए मैं आपको पार्ट वाइज दिखाता हूँ। सबसे पहले चलते हैं हॉल के जो राइट साइड में घुसने के साथ ही जो किचन है उसमें चलते हैं। तो देख सकते हो 2.5 फीट बाई 7 फीट का यहाँ पे किचन के लिए डोर लगाया गया है। और जैसे ही आप अंदर जाते हो तो आपको एल शेप का यहाँ पे जो किचन प्लेटफॉर्म का काम है वो किया जा रहा है। ज़्यादातर लोग आजकल अपने घर में एल शेप का किचन प्लेटफॉर्म बनाना पसंद कर रहे हैं। नीचे में विंडो है और यहाँ पे ऊपर में एग्जॉस्ट फैन के लिए जगह है, वेंटिलेटर है। ये देखिए कुछ इस ढंग से इसका काम किया जा रहा है। सिंक के लिए यहाँ पे जगह को छोड़ा गया है। तो 3 फीट के हाइट में लगभग इस घर का जो स्लैब है जिससे किचन प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा उसका हाइट रखा गया है घर का फर्श से। तो इस ढंग से इस घर का जो काम है उसे आप देख रहे हो। हालांकि हॉल के जस्ट सामने की तरफ आपको एक रूम मिलता है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार फिर से आपको दिखाऊंगा, लेकिन काम को पहले आप समझिए कैसे काम किया गया है, कितना का खर्चा आया है। प्रत्येक रूम में नहीं बल्कि 3 रूम में आपको इस तरीक़ा से जो छज्जा का काम है वो किया हुआ देखने को मिलेगा। वेंटिलेटर है प्रत्येक रूम में बनाया हुआ है,
4 फीट बाई 4 फीट का स्टैंडर्ड साइज़ है, उसी साइज़ के साथ इस घर का सारा विंडो को रखा गया है। तो देखिए इस ढंग से इस घर का जो सामने वाला रूम था वो आपने देख लिया है। और इसके साथ साथ अब चलते हैं लेफ़्ट की तरफ कि लेफ़्ट में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो देख सकते हो यहाँ पे आपको मिल जाता है इस घर के लिए सीढ़ी, फ्लाइट पार्ट, लैंडिंग, फिर यहाँ पे सेकंड फ्लाइट पार्ट आपको देखने को मिलता है। 6 फीट चौड़ा इस जो सीढ़ी है इसका निर्माण किया गया है। 6 फीट बाई 10 फीट में सीढ़ी को बनाया गया है। 3 फीट लैंडिंग बाहर है। इसके साथ साथ जो भी इस घर के लिए आप रूम देख रहे हो 10 फीट बाई 11 फीट के आसपास का साइज़ में इस घर के लिए रूम को रखा गया है। और देखिए कुछ इस ढंग से ये जो रूम है इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे किस तरीक़े से कंस्ट्रक्शन किया गया। तो इसका रूम का जो अंदर वाला पार्ट है तो दीवार है उस पर देख सकते हो प्लास्टर का काम है वो किया हुआ है। और इसी रूम से जस्ट रूम के अंदर से ही एक और दिया गया है जगह, वहाँ पे एक और यहाँ पे बेडरूम रखा गया है, रूम रखा गया। आप चाहो तो इसे स्टडी रूम के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हो। और वेंटिलेटर दोनों तरफ से है और उसके साथ साथ विंडो हालांकि यहाँ पे एक तरफ से दिया गया है। दोस्तों अगर आप भी 4 से 5 बेडरूम के साथ अपना घर बनाना चाह रहे हो तो आप इस वीडियो को देखिए, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको अपना 4 से 5 बेडरूम वाला घर बनाने में कितना रुपये का खर्चा आ सकता है। इस घर का जो फर्श है उसे आप आसानी के साथ देख सकते हो कि इसका अभी काम बहुत बाकी है, सिर्फ फिलिंग तक का काम किया गया। उधर किचन था, उधर 2 रूम आपको मिला, फिर हॉल के सामने तरफ एक बेडरूम था, उसके साथ साथ 2 रूम आपको उधर मिला, फिर यहाँ पे आपको सीढ़ी का जो काम है वो किया हुआ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप ऊपर जाते हो, ऊपर तला के लिए यहाँ पे रूम है, उसके पीछे में एक और रूम है, फिर यहाँ पे भी रूम है, उसके साथ साथ कॉर्नर की तरफ 2 और रूम है और उसके साथ साथ दाहिने की तरफ आपने देखा था किचन। चलिए इधर का जो कंस्ट्रक्शन किया गया है जो 2 रूम है उसको मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये देखिए इसका अंदर का भी प्लास्टर का काम किया गया है। जो भी यहाँ लगने वाला भी चौखट है उसका काम पूरा का पूरा बाकी है। हालांकि अच्छा ये रहता है कि प्लास्टर से पहले आप चौखट लगाए उसके बाद में प्लास्टर करें, यहाँ पे पहले ही प्लास्टर कर लिया गया है। तो देखिए यहाँ पे भी आपको एक डोर देखने को मिल जाता है। और ये पीछे वाला जो रूम है जो इस घर के लिए 5वां रूम है उसे आप अभी देख पा रहे हो। इसमें आपको पीछे की तरफ से एक एग्जिट डोर दिया गया है क्योंकि पीछे की तरफ से भी यहाँ पर जगह है वो खाली छोड़ा गया है। तो इस ढंग से इस घर का जो काम है उसे किया जा रहा है। और इस घर का फर्श आप देख सकते हो कि जो फिलिंग तक का काम है उसका कंप्लीट किया गया है। एक रूम का नहीं बल्कि हॉल, किचन, सारा चीज़ का जो है फर्श बनाने का काम अभी बाकी है। यहाँ पे सिर्फ डस्ट का जो फिलिंग है उसे करते हुए यहाँ पे छोड़ दिया गया है। उसके साथ साथ जो इस घर का काम किया गया है जो कॉलम है उसके बारे में भी आप लोग को जानना चाहिए। एक कॉलम मैं आपको दिखा देता हूँ। हालांकि मैंने आपको बाहर से दिखाया था कि 9 इंची बाई 9 इंची का कॉलम है जिसमें 4 सरिया का प्रयोग किया गया है 12 mm का। और ऐसा अगर कॉलम बनाते हो तो हार्डली आप 1 से 2 तला तक अपना घर को बना सकते हो। 2 तला से ज़्यादा बनाना है तो आपको 9 इंची बाई 12 इंची का 6 सरिया के साथ कॉलम को बनाना चाहिए 12 mm का सरिया के साथ में। तो इस तरीक़ा से काम किया गया है। सीढ़ी का भी कंस्ट्रक्शन आपने देखा कि कंप्लीट कर लिया गया है। जो हाइट रखा गया है घर का छत का लेवल वो ग्राउंड लेवल से 10.5 फीट का हाइट यहाँ पे रखा गया है। और उसके साथ साथ जो दरवाज़ा है उसका हाइट 7 फीट का रखा गया है। और विंडो का जो सील लेवल है जहाँ से खिड़की देना स्टार्ट करते हैं उसका हाइट 3 फीट यहाँ पे रखा गया है। स्टैंडर्ड हाइट के साथ यहाँ पे पूरा काम किया गया है। ये देख सकते हो ये 3 फीट का है। दरवाज़ा का हाइट जो है वो 7 फीट का है और जो छत है उसका हाइट 10.5 फीट का रखा गया है। बीम में इस तरीके से आपको बचना चाहिए। बीम के लिए देख सकते हो बीचों बीच फैन के लिए जगह छोड़ दिया गया है। उसके साथ साथ लाइटिंग के लिए भी ऊपर की तरफ भी और उसके साथ साथ साइड की तरफ भी यहाँ पे लाइट के लिए पॉइंट दिया गया है। चूँकि ये हॉल और डाइनिंग एरिया है तो चारों तरफ से यहाँ पे आप देखिएगा तो पॉइंट दिया गया है। आप अपने आवश्यकता के अनुसार इसमें बल्ब या फिर उसका उपयोग कर सकते हो। तो इस ढंग से इस घर का जो काम आपने देखा कि प्लास्टर तक का जो काम है उसे कंप्लीट किया गया है। अंदर का जो दीवार है वो 5 इंची के साथ ही काम किया गया है। ये सारा दीवार 5 इंची का है। और उसके साथ साथ जो आउटर वाला जो हम लोग बाहरी दीवार बोलते हैं वो 10 इंची का है। आप यहाँ पे आसानी के साथ देख सकते हो। तो बाहरी दीवार 10 इंच का है, अंदर का दीवार 5 इंच का है। और उसके साथ साथ कॉलम के बारे में मैंने आपको बता दिया है और बीम के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है कि 10 इंच पे 10 इंच का बीम है जिसमें 4 सरिया का प्रयोग किया गया है 12 mm का। साइड की तरफ का जो कहानी है उससे देख सकते हो यहाँ भी बॉक्सनुमा डिजाइन का ही खिड़की का इस्तेमाल किया गया है। दूसरा छोर तो मैंने आप लोग को दिखाया ही था। तो इस तरीक़ा से इस घर को बनाया जा रहा है। तो दोस्तों आप जान लेते हैं कि आखिर इस घर को बनाने में टोटल कितना रुपये का खर्चा आया है। तो एक बार आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि इस घर को 30 फीट बाई 35 फीट में बनाया जा रहा है जिसमें आपको 5 बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन के साथ साथ सीढ़ी देखने को मिलता है। इस घर के बाहर की तरफ इस घर के लिए टॉयलेट और बाथरूम
बनाया जाना बाकी है, जिसका सेप्टिक टैंक का काम अभी पूरा बाकी है। तो देखिए इस ढंग से बनाया जा रहा है। इस घर का जो प्लास्टर का काम है उसे भी अंदर से सिर्फ किया गया है, बाहर से प्लास्टर का काम बाकी है। और जो भी चौखट पल्ला या फिर ग्रिल लगाने का जो काम है वो पूरा काम अभी बाकी है। अब तक का टोटल खर्चा के बारे में बात कर लिया जाए तो इस घर के मकान मालिक के अनुसार इस घर को बनाने में 9 लाख के आसपास में खर्चा है वो आ चुका है। काम पूरा मैंने आपको दिखा दिया है अंदर से और बाहर से। उसके साथ साथ फुटिंग का साइज मैंने बता दिया कि 3.5 फीट बाय 3.5 फीट का इस घर के लिए फुटिंग बनाया गया था। और उसके साथ साथ फुटिंग में 10 mm स्क्वायर का सरिया का जो जाली बनाया जाता है उसका भी इस्तेमाल किया गया था। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको निराला कंस्ट्रक्शन पे एक से बढ़कर एक डेली बेसिस पे नया डिज़ाइन घर का आपको मिलता रहेगा। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इंजीनियर प्रभात और हमारी पूरी निराला कंस्ट्रक्शन टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।